तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? त्रिकोणमिति स्टार्ट किया था। उस त्रिकोणमिति में हम लोगों ने पहले सबसे पहले क्या संबंध को जोड़े? भुजाओं के बीच। किसके बीच? भुजाओं के बीच। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है आपका? भुजा और कोण के बीच के क्या करना है हमको? संबंध को स्थापित करना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या? कि आप किस कोण से और किस भुजा का आप क्या करते हैं? संबंध को क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्या उस पर पढ़ते हैं आगे। समझिएगा, आज का जो आपका है क्या है टॉपिक? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है आपका? त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहता है कि त्रिकोणमिति में भुजाओं के बीच में संबंध को स्थापित करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जैसे त्रिकोणमिति भुजा अनुपात करेंगे, लेकिन किसी न किसी कोण के सापेक्ष करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको? किसी न किसी कोण के सापेक्ष। क्योंकि एक देखिए, हमारे जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक समकोण त्रिभुज में पढ़ रहे हैं, और समकोण त्रिभुज में एक कोण और एक भुजा क्या होता है? हमारा फिक्स होता है। एक होता है 90 डिग्री, दूसरा क्या होता है? कर्ण होता है। बाद बाकी जो दो भुजा जो और बच गया और दो कोण बच गया, ठीक है, उन दोनों के स्थान परिवर्तन के कारण क्या हमारा क्या होता है कि भुजा का क्या स्थान भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्या क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर जो आपका क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 6 प्रकार के। कौन कौन? तो समझिएगा, यहां पर हम लोग लिखते हैं क्या? त्रिकोण मितीय क्या अनुपात लिखेंगे, हाँ या ना? और यहां पर उसका क्या लिखेंगे हम लोग? संक्षेप। क्या लिखेंगे? संक्षेप। जैसे पहला होता है साइन। क्या होता है? साइन। लेकिन इसका संक्षेप में हम लोग यूज करते हैं क्या चीज का? साइन का। क्या चीज? साइन का। यानी हिंदी में इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइन। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन, जिसको हम लोग हिंदी संक्षेप में क्या लिखेंगे? कॉस। क्या लिखेंगे? कॉस। क्लियर है? फिर है आपका तीसरा होता है बच्चों क्या? टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट, जिसको हम लोग संक्षेप में क्या लिखते हैं? टेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टेन। ठीक है। चौथा जो होता है वो आपका क्या होता है? कोटेंजेंट। क्या होता है? कोटेंजेंट होता है, जिसको हम लोग संक्षेप में क्या बोलते हैं? कॉट बोलते हैं। कॉट। फिर आपका होता है पांचवा क्या? सिकेंड। क्या होता है? सिकेंड। जिसको हम लोग संक्षेप में क्या लिखते हैं? सेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सेक। ठीक है। और छठा जो होता है वो बच्चों क्या होता है? कोस सेकेंड। क्या होता है? को सेकेंड, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको कॉस। कॉसेक। क्या पढ़ते हैं? कॉसेक। कॉसेक। ये देखिए क्या है? ये आपका क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। क्लियर है? तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा आसानी से। क्या क्या है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात? पहला क्या है आपका? साइन। यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, साइन ही है। इसको क्या पढ़ते हैं? कोसाइन। क्या पढ़ते हैं? कोसाइन। ये आपका क्या है? टेंजेंट है। और ये क्या आपका? कोटेंजेंट। ठीक है ना? फिर ये आपका क्या है? सेकेंड। फिर क्या आपका? को क्या? क्लियर है? ठीक है। लेकिन हमको इसका उपयोग नहीं करते हैं। हम उपयोग करते किसका? इसका संक्षेप रूप का। साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये आपको क्या करना है? एकदम जुबान पर याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों? क्वेश्चन को बना सकते हैं। अभी हम लोग जो इस दो पर, किस पर? जो हम लोगों ने पिछला पढ़ा था क्या? भुजा का संबंध।
आज हम लोग पढ़ते किसका? अनुपात, यानी क्या? एंगल के सापेक्ष भुजा के बीच में कैसा संबंध है, उसके बारे में आज जब हम लोग पढ़ेंगे तब हमारा क्या होगा? एक एक्सरसाइज बनेगा। कौन सा? 8.1 एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। अब देखिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कोण ए के लिए समझिएगा कि जैसे मान के चलिए हम एक क्या बना लिए, यहां पर एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। अब मान के चलिए हमने इसमें बी क्या कर दिया? समकोण, क्योंकि यहां पर बी समकोण कुछ नहीं दिया हुआ, हमने यहां पे बी क्या कर लिया? समकोण ले लिया। और यहां पर मान लिया क्या? ए बी और क्या? सी। अब आपको पता है क्या कि जिस कोण की बात कर रहा है, कोण ए की बात कर रहा है, यानी इस कोण की हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो इस कोण के जो सम्मुख भुजा होगा, हाँ, वो आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब, यानी क्या? पी। और जो साथ वाला जो भुजा होता है वो बन जाता क्या बच्चों? आधार। ठीक है, यानी क्या? बी। और ये आपका क्या है? कर्ण। कर्ण मतलब क्या? एच। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब हम यहां पर पढ़ेंगे क्या कि कोण ए के लिए, तो पहला जैसे मान के चलिए आपका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या था? साइन था। क्या था? साइन। हम किसके लिए निकाल रहे हैं? ए। तो यहां लिखेंगे कोण ए। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम कैसे इसको लिखेंगे? यहां लिखेंगे क्या? साइन ए। क्या बात करेंगे? साइन ए। तो साइन ए का जो आपका जो वैल्यू होता है, हाँ, वो होता है, समझिएगा कि जिस एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल का सम्मुख भुजा, यानी क्या? कोण ए के लिए कोण ए का क्या? सम्मुख क्या? भुजा बट्टा क्या? क्या आपका? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। ठीक है ना, समझे? यानी क्या कि यदि हम इसका वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो कोण ए का सम्मुख भुजा क्या है हमारा? कोण ए का सम्मुख भुजा क्या है मेरा? बीसी। अब बीसी बटा कर्ण हमारा क्या है? एसी। यानी बीसी जो हमारा है वो क्या है? लंब। हाँ, क्या है आपका? लंब। हाँ, अब बटा कितना? एसी हमारा क्या है आपका? कर्ण। कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसका यदि संक्षेप यदि हम फॉर्मूला बनाए तो क्या बन गया? साइन ए बराबर लंब का क्या? पी और बड़ा कितना? एच। एक फॉर्मूला बन गया। कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम दूसरा लेते हैं। दूसरा आपका क्या है? कॉस। तो कॉस का जो कॉस ए के लिए बात कर रहे हैं, तो कॉस ए बराबर बच्चों लिखेंगे, हाँ, ये कोण ए के क्या? संलग्न क्या? भुजा। संलग्न भुजा बोलिए या साथ का भुजा बोलिए या संगत भुजा बोलिए। तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं क्या? कोण ए के क्या? संगत भुजा। अब बटा क्या आपका? कर्ण। यानी क्या कि इसका कोण ए का संगत भुजा मतलब क्या? कोण यही ए है मेरा, तो इसका संगत भुजा क्या बन गया मेरा? ए बी बटा कितना? कर्ण। कर्ण मतलब कितना मेरा? ए सी। यदि इसका हम संक्षेप बात करें तो क्या बन जाएगा? कॉस ए बराबर क्या? ए बी हमारा क्या है? बी। और कर्ण क्या मेरा? एच। कोई दिक्कत नहीं है यहां से। चलिए, फिर तीसरा जो आपको पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना क्या? तीसरा क्या? टेन। हम एक ही बात करते हैं, हाँ। तो टेन ए के लिए क्या होता है कि कोण ए के क्या? सम्मुख भुजा बट्टा कोण ए के क्या? संगत भुजा। तो कोण ए का सम्मुख भुजा हमारा क्या था बच्चों? हाँ, क्या था? बीसी। क्या था? बीसी। और कोण ए के संगत भुजा क्या है हमारा? ए बी। यदि इसको संक्षेप में हम बात करें तो टेन ए बराबर बीसी। बीसी हमारा कितना है? बीसी। बीसी हमारा था कितना? पी। और बटा कोण ए बी कितना हमारा? बी। यानी ये हमारा फॉर्मूला 3 बन गया। अब यदि ये 3 फॉर्मूला आपके पास है, केवल 3 फॉर्मूला आपके पास है, तो 3 फॉर्मूला आप अपने से बना सकते हैं, बशर्ते आपको ये क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तो जैसे जस्ट अभी हम लोग 10 का पढ़े,
तो टेन का जस्ट उल्टा होता है बच्चों कॉट। क्या होता है? कॉट। यदि हम कॉट ए की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? पलट दीजिए, कोण ए के क्या? संगत भुजा। अब बटा कितना? कोण ए के क्या? सम्मुख भुजा। हाँ, यानी क्या? ए बी बटा कितना? बी सी। यानी यहां से फॉर्मूला आपका बनेगा क्या? कॉट ए बराबर कितना? बी बटा कितना? बी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिर आपका जो इसमें पांचवा जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों, जैसे हाँ कॉस का जस्ट उल्टा होता है क्या? सेक। क्या होता है? सेक। तो सेक ए की जब बात करेंगे तो ऊपर में लिखेंगे क्या? कर्ण बटा कोण ए का क्या? संगत भुजा। क्या? संगत भुजा। तो कर्ण हमारा क्या था बच्चों फिगर में? ए सी बटा क्या? संगत भुजा हमारा क्या था? बीसी। नहीं, बीसी नहीं था बच्चों, क्या था? ए बी था। क्या था? ए बी था। तो अब यहां से यदि इसका संक्षेप की बात करेंगे तो सी के बराबर क्या हो जाएगा? तो कर्ण का मतलब क्या? एच, और ए बी हमारा क्या था? बी था। क्या था हमारा? बी था। कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। फिर जस्ट इसका आप हम क्या करेंगे अब? हाँ, छठा, साइन का जस्ट उल्टा होता है क्या बच्चों? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक ए। ए की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों? कर्ण बटा कोण ए का क्या? सम्मुख भुजा। तो कर्ण आपका क्या था? AC, और सम्मुख भुजा क्या था आपका बच्चों? BC। क्या था आपका? BC। यानी यहां से आपका फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? कॉसेक ए बराबर क्या? H बटा कितना? P। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब क्या समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम यहां पर देखिए क्या करते हैं। पहला फॉर्मूला देखिए, ध्यान दीजिएगा, साइन ए क्या बन गया? P बटा H। दूसरा कॉस ए B बटा H। तीसरा हाँ टेन हाँ ए बराबर क्या? P बटा B। अब देखिए इसी का जस्ट उल्टा, इसका साइन का उल्टा क्या? कॉसेक। क्या आपका? H बटा कितना? P। कॉस का उल्टा क्या? सेक। हाँ, H बटा कितना? B। और टेन का उल्टा क्या बच्चों? कॉट ए बराबर कितना? B बटा कितना? P। तो ये टोटल कितना फॉर्मूला था आपको? 6। यदि हम 3 फॉर्मूला यदि हमको याद हो जाता है, 3 फॉर्मूला क्या हो जाता है? याद हो जाता है। तो 3 फॉर्मूला का ये हमें पता होना चाहिए कि कोण किसका क्या होता है? उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा कौन होगा? कॉसेक। कॉस का उल्टा कौन होगा? सेक। टेन का उल्टा कौन होगा? कॉट। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना चाहिए? हाँ, याद होना चाहिए। जब तक ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा। दूसरा कि भुजा वाला इसमें, क्योंकि अब भुजा है, हाँ, इसको क्यों कहा गया त्रिकोणमितीय क्या? अनुपात। क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पर क्या है देखिए बच्चों कि ये भी आपका क्या है? भुजा ही है, और ये भी आपका क्या है? भुजा। यानी ये यहां पर क्या हो रहा है? भुजाओं का अनुपात। तो भुजाओं का अनुपात किसके सापेक्ष? कोण के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? कोण के सापेक्ष। इसीलिए हम आपको बोले कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है बच्चों, ये किसके? भुजा और कोण के सापेक्ष इसका मान क्या होगा? बदलेगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब जैसे आपको इसमें एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे समझिएगा, क्वेश्चन दे देगा ऐसे, कहेगा कि हाँ यदि साइन थीटा बराबर, ए नहीं दे, थीटा के ए के जगह पर थीटा दे दे, बी दे दे, सी दे दे, उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यदि फिगर दिया रहेगा, यदि फिगर दिया रहेगा तब तो आपको उसके अकॉर्डिंग टू आपको क्या करना है? चलना है। यदि फिगर नहीं दिया है तो मान के चलिए जैसे साइन थीटा बराबर दे दिया कितना? 4 बटा कितना बच्चों? 5 दे दिया। हाँ, तो क्वेश्चन कैसे कहेगा? तो कहेगा क्या कि तो हाँ कॉस थीटा हाँ एवं हाँ टेन थीटा का क्या करे? मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल है। देखिए ना अभी, अब आपको ये पता चल गया बच्चों कि यदि हम इसका हल करेंगे,
हल करेंगे ना, है? तो आपके पास प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार, समझिएगा, प्रश्नानुसार दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों आपको, साइन थीटा बराबर कितना, 4/5। और आप ये चीज जानते हैं क्या, कि साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, P बटा, यानी ये जो आपका है वो क्या है, P बटा कितना, H। यानी आपको यहां से पता चल गया कि इस जो आपके पास जो प्रश्न दिया है, हाँ साइन थीटा, उसमें जो भुजा का जो अनुपात है, यानी लंब और कर्ण का क्या है, अनुपात दिया गया है। चल, लंब और कर्ण का मतलब क्या है कि P का मान आपके पास कितना दिया है, 4, और H का मान कितना दिया है, 5। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय में कई भुजा होता है, 3 ही भुजा होता है, एक लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि लंब भी दे रखा है, कर्ण भी दे रखा है, हमको क्या नहीं दिया है, आधार, यानी b बराबर नहीं दिया। तो हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, हाँ किसका, तो यहां लिखेंगे क्या, पाइथागोरस क्या चीज से, प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कल पढ़े हैं बच्चों कि b बराबर क्या होता है, खड़ा होइए, b बराबर क्या होता है, वेरी गुड, b बराबर क्या होता है, रूट अंडर क्या, h² माइनस कितना, p²। क्लियर है, हाँ या ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या किया, b बराबर क्या निकाल लिया, h² माइनस p²। तो अब जो b बराबर रूट के अंदर h मतलब कितना मेरा, 5 का स्क्वायर माइनस p कितना हमारा, 4 का स्क्वायर, कितना हो गया, 25 माइनस 4 चौके 16, घट के कितना आ गया, रूट 9। यानी b बराबर आपके पास कितना आया बच्चों, रूट 9, यानी b बराबर वैल्यू कितना, 3, b का वैल्यू निकल गया। अब आपके पास सभी भुजा क्या हो गए, उपलब्ध हो गए। तो अब आपको क्वेश्चन में समझिएगा कि क्वेश्चन में आपको किसका किसका मान कहता है, cos थीटा और tan थीटा का, cos थीटा और tan थीटा। तो मान के चलिए यहां लिखिएगा cos थीटा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, cos थीटा बराबर, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा कितना, h। तो b हमारा कितना, 3, और h हमारे तो पहले से ही पता है कितना, 5। कोई दिक्कत है, फिर आपको बोल दिया क्या, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, p बटा b। तो p का तो वैल्यू हमको पहले पता है कितना, 4, और हमने पाइथागोरस प्रमेय से क्या किए, b का वैल्यू निकाले कितना, 3। तो इस प्रकार से बच्चों ये इसका क्या किया जाता है, वैल्यू। जब तक ये कैलकुलेशन आपको नहीं आएगा निकालने के लिए, अब देखिए यहां पर दोनों चीज लगा, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, क्या, भुजा का संबंध, आपस में भुजा का संबंध, और आज जो हम लोग पढ़े क्या, अनुपात का संबंध। तो अनुपात में भी क्या है, भुजा का ही है, लेकिन वहां पर किसके तुलना में सापेक्ष रहता, क्या, एंगल, सापेक्ष क्या रहता है, एंगल। यदि आपसे कोई पूछ दे कि साइन और थीटा क्या दोनों मल्टीपल है, नहीं, समझिएगा, यदि कोई पूछ दे कि साइन थीटा को इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन गुना थीटा, तो बोलेंगे कि नहीं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि साइन जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात है, और ये जो थीटा है आपका बच्चों, वो एंगल को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, एंगल को, कि आप किस कोण के, यानी कोई जो समकोण त्रिभुज होगा, उस समकोण त्रिभुज में किस एंगल की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके सापेक्ष क्या हो जाएगा, वैल्यू परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है। जैसे और भी मान के चलिए एग्जांपल आपको हम थोड़ा सा बताते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा यहां पर, हाँ, कि कहता कि आकृति, समझिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि आकृति, हाँ, 8.13 में क्या दिया है, tan p माइनस cot r का कहता क्या, मान ज्ञात करें। ठीक है, अब आकृति दे रखा है इस प्रकार से बच्चों, समझिएगा, ठीक है ना, यहां पर Q दे रखा है, यहां पर R दे रखा है, यहां पर P दे रखा है, यहां पर 13, यहां पर 12। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सबसे पहला हम देख रहे हैं बच्चों कि 2 भुजा तो पता है, तीसरा भुजा हमको पता नहीं है, यानी हमको क्या निकालना पड़ेगा, QR। तो एक भुजा तो पता चल गया कि ये सबसे लंबी भुजा है, तो मतलब क्या,
कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको पता चल गया। तो हम यहां पर जो आपको दिया गया तो लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया गया है। क्या क्या दिया है आपके पास, तो लिखेंगे पी आर बराबर कितना 13 सेंटीमीटर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दूसरा क्या दिया है, पी क्यू बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, क्यू आर, हाँ बराबर व्हाट। अब आपको ये भी इसमें सोचना पड़ेगा कि अभी यहां पर किसी एंगल की बात नहीं कर रहा है, हम जब क्वेश्चन जाएंगे बनाने के लिए तब वहां पर एंगल की बात है। तो यहां पर जब एंगल नहीं दिया है तो आपको तो एक पता तो चल गया, दिमाग में सेट हो गया कि कर्ण दिया है, तो कोई अब ये लंब होगा कि ये आधार, ये लंब होगा, ये आधार होगा कि ये आधार होगा, ये हमको पता नहीं है। तब हम यहां पर एक जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, पाइथा क्या गोरस क्या चीज प्रमेय से। हाँ, क्या लिखेंगे पाइथागोरस, तो कर्ण हमारा क्या बन गया, पी आर का क्या स्क्वायर बराबर कितना पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्या क्यू आर का क्या स्क्वायर। क्योंकि यहां पर हमको क्या है ना, न लंब दिया है ना आधार दिया, तो हमको उस फिगर के अकॉर्डिंग टू पहले क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं हम लोग। अब क्या है कि हमने, हमारे पास क्या दिया, पी आर दिया कितना 13, तो 13 का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं दिया, क्यू आर का कोई बात नहीं स्क्वायर रहने दीजिए, 13 का 169 माइ बराबर कितना 144 प्लस कितना क्यू आर का क्या। अब ये भी संख्या है, ये भी संख्या, तो संख्या को एक तरफ ले आएंगे तो उधर बच जाएगा क्या हमारे पास क्यू आर का क्या स्क्वायर 169 में से हम लोग कितना घटाएंगे 144, क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना 25। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, क्यू आर बराबर कितना रूट अंडर कितना 25, यानी क्यू आर बराबर कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब सारा सेंटीमीटर में, तो वहां पर हम सेंटीमीटर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चले किसके क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है क्या कि 10p माइनस कॉट आर, इसका कहता कि वैल्यू। अब यहां पर देखिए समझिएगा, ये p है और ये क्या है, यानी एक जगह एंगल आपका क्या है p है और एक जगह एंगल क्या आपका r है। तो समझिएगा इसको हम बनाएंगे कैसे, हम इसको बनाएंगे समझिएगा। जैसे ये मेरा क्या है, ये दिया हुआ ध्यान दीजिएगा, ये है ना, तो इसमें क्या आपका ये q है, यहां पर क्या आपका p और यहां पर क्या आपका r। अब सब हमको पता चल गया, ये हमारा कितना है 13, ये मेरा कितना है 12 और ये हमारा क्या निकल गया 5। जब हम किसका बात करेंगे, एंगल P के लिए, किसके लिए एंगल P के लिए, ध्यान दीजिएगा बहुत यहीं पर इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो पूरा आपका क्या होगा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। जब क्योंकि यहां पर हमारे दो जगह है, एक P की बात कर रहा है एक R की बात कर रहा है, तो हम दोनों एंगल के अलग अलग निकालेंगे। तो जब P के लिए हम निकालेंगे बच्चों, तो P मेरा क्या है यहाँ यही है, तो जब P की बात करेंगे तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, यानी आपका जो लंब हो जाएगा वो बच्चों क्या QR, और वो किसके बराबर निकला हमको 5 सेंटीमीटर के बराबर। फिर आधार देखिए, आधार कितना PQ, तो वो हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा कर्ण देखिए, तो कर्ण तो हमारा फिक्स से होगा, कौन सा PR बराबर कितना 13 सेंटीमीटर, हमने ये निकाल लिया P के लिए। अब हम किसके निकालेंगे कोण R के लिए। बच्चों जो जो आपको दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को आपको सोल्व करना पड़ेगा। आप PA लेके बनाते तो आपका जिंदगी में कभी नहीं बनेगा। तो R के लिए दीजिए, जब हम कोण R के लिए बात करेंगे, हाँ तो जब R की बात करेंगे, इस कोण की बात करेंगे, तो इसके लिए ये सम्मुख भुजा हो जाएगा। तो सम्मुख भुजा का मतलब क्या, तब इसके लिए लंब बन जाएगा कितना PQ, और वो कितना है 12 सेंटीमीटर। फिर आधार तब क्या बन जाएगा बच्चों उसके लिए, हाँ QR, वो बन जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर। और कर्ण तो हमारा क्या रहेगा, कर्ण में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, PR कितना
13 सेंटीमीटर। अब हमको जो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10p माइनस कॉट आर, ये कह रहा है। तो 10p का वैल्यू, 10p का वैल्यू क्या आता है, p बटा कितना, b। 10 का ये फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े ना कि लंब बटा क्या, आधार, यानी p बटा b माइनस कॉट आर का वैल्यू देखिए कितना है, b बटा कितना, p। तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, समझेगा, ये जो वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, ये p और b किससे, एंगल p से, और ये जो b और p जो वैल्यू पुट करेंगे कहां से, एंगल r वाले से। तो यहां से देखिए जब p की बात करते हैं तो यहां से p कितना है हमारा, p देखिए p लंब कितना है 5, तो 5 बटा b इसका कितना है 12 माइनस, अब हम किससे बात करेंगे, किस कोण के लिए, r के लिए। तो r के लिए b देखिए, r के लिए b यही है ना, बेस है ना, आधार, ये कितना है 5, हमारे इसके लिए p कितना है 12, दोनों वैल्यू क्या आएगा सेम, और दोनों के बीच में कैसा चिन्ह माइनस, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0। तो इस प्रकार से आपको बच्चों क्या करना है, सोच करके बनाना है, क्या करना है, सोच करके बनाना है कि जो एंगल दिया रहेगा हम उस एंगल के बारे में क्या करेंगे, पहले पूर्ण रूप से पहले निकालेंगे, तब जा करके क्या करेंगे, हम उसका सोल्व करेंगे। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, आप लोग 8.1 का पूरा क्वेश्चन बना करके आइएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उस क्वेश्चन को फिर हम लोग क्या करेंगे, कल सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो क्या कीजिएगा, जाकर के लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, इतना अच्छा से हम पढ़ाते हैं फिर भी आप लोगों को एक कमेंट करने में और शेयर करने में बहुत क्या भीड़ लगता है ना। हाँ, तो आज जा करके इस वीडियो क्या करना है, लाइक शेयर और कमेंट करना है, ठीक है। फिर मिलेंगे कल हम लोग, चलिए।